500 साल बाद हमें ये मौका मिला है कि हमारे भगवान जी अपने घर पधार रहे। तो दिवाली क्या, साल के जितने भी त्योहार आते हैं ना, मैं तो बोलता हूँ 22 तारीख को वो सभी मना लेने चाहिए। खुशी, ये खुशी नहीं है, ये एक युग परिवर्तन है। और जब युग परिवर्तन होता है तो उसमें खुशी नहीं होती, सारा विकल्प परिवर्तित हो जाता है। आज हमारे लिए 500 वर्ष के बाद, 500 वर्ष के बाद भगवान अयोध्या में वापस आ रहे हैं। ये कौन सा ऐसा श्राप था, क्या था अयोध्या के लिए, वो आज श्राप मुक्त हो रही है अयोध्या। ये कितने सालों के बाद ऐसे युग पुरुष हमको नरेंद्र जी मोदी मिले और उनको ने जो बोला था कि हम लोग राम मंदिर बनाएंगे, और आज वो करके दिखाया है उन्होंने। इसके साथ में हमने जो घंटियां लगाई है, ये घंटियां जब जब भी सुबह शाम आरती के समय नगाड़ा बजेगा तो ये घंटियां अपने आप वाइब्रेशन से ऐसी गूंजेगी कि इसके सुर में सुर पिरो डालेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है कि 22 तारीख को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और भक्तों की भीड़ भी आप देख सकते हैं अयोध्या में किस तरह से बनी हुई है, और उपहार भी देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े उपहार आ रहे हैं। यहाँ पर पीछे आप देख रहे हैं जैसे कि 500 किलो का नगाड़ा है जो कि अहमदाबाद गुजरात से आया है। आइए बात करते हैं कि इस नगाड़े में ऐसी क्या खास बात है। हमारे साथ है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सतीश परमार है, मैं अखिल भारतीय डबगर समाज से हूँ और ये नगाड़ा हमारा अखिल भारतीय डबगर समाज की ओर से बनाया गया है। हम डबगर समाज के लोग जो पहले से वाजिंत्र बनाते हैं और हमारा पहले से शुरू से ही धंधा वाजिंत्र बनाने का था, तो हमने भी सोचा कि जब 500 साल की इतनी दूरी से आज भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो हमारे सभी अखिल भारतीय डबगर समाज की ओर से हमने सोचा और बात की। इसके बाद हमने सोचा कि हम भी एक नगाड़ा इस राम मंदिर में स्थापित करें और वो वहाँ राम मंदिर में कायम के लिए वहाँ बचने चाहिए। तो इस नगाड़े के अंदर ऐसी क्या खास बात है? नगाड़ा पूरा 500 केजी का है, उसमें लोहा पित्तल वो सब लगा हुआ है, उसमें सोने चांदी का वो वर्क यानी कि पानी चढ़ाया गया है। और ये नगाड़ा बनने और रथ बनने के साथ 1300 किलो का उसका वजन है और ये नगाड़ा सालों तक कुछ नहीं होगा, ऐसा बना के हमने रखा है। गुजरात से कब चली थी ये जो यात्रा? गुजरात को 5 तारीख से चली थी। 5 तारीख के सीएम साहब ने उसका प्रस्ताव किया था और वहाँ से चल के 5 तारीख को हम लोग कठलाल गए, कठलाल से डाकोर गए, डाकोर से हम लोग गोधरा गए, गोधरा से देवगढ़ बारे गए थे, देवगढ़ बारे से हम लोग दाहोद आए थे, दाहोद से हम लोग लखनऊ में हुए, कानपुर, कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से होके अभी अयोध्या आए हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात से ही आते हैं और नगाड़े भी बजाते हैं इस बार? ये नगाड़ा 56 इंच का है और 56 की छाती, मतलब कैसे, गोलाई? हाँ गोलाई में 56 इंच का बना हुआ है ना। और ये नरेंद्र मोदी साहब ने साउथ अफ्रीका में जब गए थे तभी भी उन्होंने ये नगाड़ा बजाया था। तो हम भी सोच रहे अखिल भारतीय डबगर समाज को कि वो जो स्थापना के दिन आए 22 जनवरी को, तो वो भी ये नगाड़ा बजाए तो हमारी शोभा और बढ़ेगी। अच्छा, जैसे कि चलो ये सब तो ठीक है, बहुत सारे भक्त हैं जो राम मंदिर की तरफ अब आ रहे हैं। 500 साल का इंतजार करना पड़ा राम मंदिर बनाने के, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे हिंदू बोल सकते हैं, जैसे कि अभी बयान आया है स्वामी प्रसाद मौर्य का भी आया है बयान, ममता बनर्जी, राहुल गांधी और ये बाकी सब विपक्ष भी बयान दे रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या कमेंट? देखिए, ये उत्सव है पूरे भारतवर्ष का, हाँ, और जो हिंदू होगा और जो श्री राम की आस्था रखेगा वो तो आएगा, हाँ। जिसकी आस्था नहीं है, जिसे सरकार ही ये राम मंदिर बनाना नहीं चाहती थी, वो लोग तो मना ही करेंगे कि हम क्यों आएंगे। ये कितने सालों के बाद ऐसे युग पुरुष हमको नरेंद्र जी मोदी मिले और उनको ने जो बोला था कि हम लोग राम मंदिर बनाएंगे, और आज वो करके दिखाया है उन्होंने। तो इसके लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँ, जिसको नहीं आना है वो नहीं आए और जिसको आना है वो आएगा। यहाँ पे और से बात करेंगे। आपका क्या नाम है? जी जय श्री राम, मेरा नाम विनोद डबगर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। तो ये जो नगाड़ा है जो 1300 किलो का है टोटल रथ के साथ, क्या खासियत? इस रथ का खासियत ये है कि इस रथ को नगाड़े के साथ में जो प्रस्तावित हम करेंगे, सालों साल इसको कुछ होएगा नहीं। दूसरी बात कि ये नगाड़ा जो है वो विशेष तरीके से तैयार किया गया है। इसकी जो पूरा जो बनाया है, बॉडी जो बनाया है वो हमने लोहे से बनाया है। लोहे का तकरीबन 6 mm का प्लेट लेकर उसका 350 किलो वेट लोहे का प्लेट का था। 150 किलो कॉपर डाला हुआ है। कॉपर की प्लेट के ऊपर हमने
सोने और चांदी का वर्क किया हुआ है, जो क्या बोलते हैं एम्बोसिंग वाला जो है उसे किया हुआ है। और दूसरा विशेषता यह है कि इसके ऊपर जो चमड़ा डाला हुआ है, लेदर डाला हुआ है, इसको भी हमने विशेष तरीके से इसको पेंट करवाया है कि ताकि चमड़े को सालों साल तक कुछ होएगा नहीं। दूसरी बात की ये जो रथ हमने बनाया है, रथ 800 किलो वेट का है। और इसके साथ में हमने जो घंटियां लगाई है, ये घंटियां जब जब भी सुबह शाम आरती के समय नगाड़ा बजेगा तो ये घंटियां अपने आप वाइब्रेशन से ऐसी गूंजेगी कि इसके सुर में सुर पिरो डालेगी। तो टेस्टिंग के दौरान बजा के देखा है? नहीं, अभी इसको बजाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि ये जब अगर यहाँ बज गया तो ये मंदिर में कोई काम कर, एक बार वो कहते हैं ना कि एक बार माला जो चढ़ गई वो फिर दूसरी बार क्या काम। लगता है पहली बार इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजाएंगे 22 तारीख को? हाँ, हमारे पूरे अखिल भारतीय डबगर समाज की ओर से ये सभी भाइयों की इच्छा है कि हमारे गुजरात के जो प्रधानमंत्री जी है वो है तो मूल गुजरात के। और दूसरी बात की वो कई जगह पे हमने सुना है कि 56 इंच की छाती का जो बात निकलती है, तो हमारी सभी भाइयों की इच्छा थी कि नगाड़ा भी हम 56 इंच का बनाए और प्रधानमंत्री इस नगाड़े को 2 डंका भी हमारे लगा देवे तो हमारा पूरा डबगर समाज, अखिल भारतीय डबगर समाज जो पूरे भारतवर्ष से हम यहाँ इस नगाड़े के पीछे लगे हुए थे, उन सभी को समझ लो पूरा समाज हमारा धन्य धन्य हो। टाइम लगा इस नगाड़े को? इस नगाड़े को बनाने में 3 महीना हुआ है। कितने मजदूर किन 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 कठिनाइयों का सामना? 25 मजदूर इसको बनाने में लगे हुए थे, जो उसमें से कुछ मजदूर थे लखनऊ से थे, कुछ मजदूर मुरादाबाद से थे और कुछ मजदूर हमारे गुजरात के थे जो अहमदाबाद के थे। और दूसरा की दिक्कत है तो ये आई कि ये नगाड़ा कहीं भी आगे पीछे करना हो तो इतना हैवी वेट का था कि हर बार हमें ऐसी कुछ क्रेन वगैरह मंगा कर इसको आगे पीछे करना पड़ता था। तभी हमने सोचा कि अगर ये हम मंदिर में प्रस्थापित तो कर देंगे, मगर इस नगाड़े को कहीं आगे पीछे करना होगा तो किस तरह किया जाएगा। तो हमारे मन में एक ख्याल है कि इसके बारे में भी कुछ सोचा जाए। फिर हमने रथ का आयोजन किया और रथ इस तरह से हमने बनाया है कि इसके जो पहिए हैं, ये पहिए हमने बड़ी 4 व्हीलर के जो मारुति के आते हैं वो डाले हैं और दूसरा पावर स्टीयरिंग का इस्तेमाल किया गया है ताकि इसको कहीं पे भी ले जाओ तो आसानी से इसको कहीं पे भी रख सकते हैं, घुमा सकते हैं। उस तरह से हमने इसको आयोजित किया हुआ है। एक तरफ जब पूरा देश हर्षोल्लास से एक बार फिर से दिवाली मनाएगा 22 तारीख को, पूरा देश या विदेश में भी 160 देशों में इसका लाइव टेलीकास्ट होगा। दूसरी तरफ हमारे देश के कुछ नेता हैं जो कमेंटबाजी कर रहे हैं, गलत बयान दे रहे हैं भगवान श्री राम के ऊपर, कभी अयोध्या के ऊपर, कभी ये जो राम मंदिर बना है इसके ऊपर, उसके बारे में अभी देखो पूरा देश और देशवासी जो दूसरे देश में भी रहते हैं, सभी जो हिंदू भाई है, मैं तो कहता हूँ और सभी को ये आज 500 साल बाद हमें ये मौका मिला है कि हमारे भगवान जी अपने घर पधार रहे। तो दिवाली क्या, साल के जितने भी त्योहार आते हैं ना, मैं तो बोलता हूँ 22 तारीख को वो सभी मना लेने चाहिए। और दूसरी बात की जो लोग नहीं मानते, कमेंट करते हैं, वो भगवान राम को नहीं मानने वाले होंगे जो ये ऐसी कमेंटें करते। बाकी जो भगवान राम को मानते हैं, समझते हैं, वो लोग कभी कमेंट नहीं करेंगे और यहाँ जैसी भी परिस्थिति में होगा आएंगे, दर्शन करेंगे। आपसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? विकास कुमार परमार, मैं दाहोद से, नगाड़े में नगाड़ा टीम था गुजरात से। आप क्या कहेंगे? अब 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली, रामलला की, किस तरह की खुशी तो इतनी है कि जैसे कि शब्द नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि 500 साल से पूरे हिंदू सनातन लोग इस इसकी बहुत उम्मीद थी और आज सपना सबका पूरा होने जा रहा है। और भगवान जी को आज हमारे समाज की ओर से ये नगाड़ा भी भेंट होने जा रहा है। और अभी आपने बताया कि जिन लोगों को ये नहीं आ रहे हैं और मुलाकात भी नहीं करने वाले हैं, तो ये नगाड़ा भी बजेगा और भगवान राम का जो धुन जाएगी उन लोगों के कान तक, तो कान भी फटेंगे बस। और खुशी विपक्ष की पार्टी है, बड़ी पार्टी है कांग्रेस, अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी कह रहे हैं कि ये आरएसएस और बीजेपी का प्रोग्राम है इसलिए हम नहीं जा रहे। अब आरएसएस और बीजेपी का प्रोग्राम ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन उनके मन में बहुत कुछ चुभ रहा है कि वो अब बता भी नहीं पा रहे कि हम
किस तरह से अपनी ये दुख बयां करें कि क्योंकि उन लोगों ने हमेशा से हिंदू धर्म और सनातन धर्म को तोड़ने का ही प्रयास किया है, कभी भी कुछ किसी भी बार के जोड़ने का प्रयास नहीं किया है। तो जिस तरह से राम मंदिर का यहाँ पे निर्माण हो रहा है, क्या कहेंगे आप, कितनी पहली बात तो ये आपने जो क्वेश्चन किया है ना, मेरी समझ में नहीं आया। खुशी, ये खुशी नहीं है, ये एक युग परिवर्तन है। और जब युग परिवर्तन होता है तो उसमें खुशी नहीं होती, सारा विकल्प परिवर्तित हो जाता है। आज हमारे लिए 500 वर्ष के बाद, 500 वर्ष के बाद भगवान अयोध्या में वापस आ रहे हैं। ये कौन सा ऐसा श्राप था, क्या था अयोध्या के लिए, वो आज श्राप मुक्त हो रही है अयोध्या। और ये पूरे खुशी का समय नहीं है, ये तो बहुत ही हर्ष उल्लास का समय है, जिसको हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अच्छा, पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में क्या अंतर देखते जब लोग श्रद्धा के ऊपर चलते हैं, जब लोग भावनाओं से चलते हैं, तो परिवर्तन अपने आप आता है। एक अयोध्या वो थी जहाँ एक छोटी सी अयोध्या, छोटी सकरी गलियां, कोई व्यवसाय नहीं, कोई कुछ नहीं, और आज एक बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें, बड़े व्यवसाय और अच्छी व्यवस्थाएं हैं। जहाँ देखोगे, जिसका भी देखोगे, आपके मन में एक श्रद्धा उत्पन्न होगी और एक गर्व महसूस होगा कि ये मेरी अयोध्या है। और उस समय एक ऐसा समय था वो, जब हमारे मन को ऐसे लगता था कि मैं कलंकित अयोध्या का वासी हूँ। बिल्कुल। अच्छा, पूरे देश के लिए खुशी की बात है। 22 तारीख को एक बार फिर से दिवाली मनाई जाएगी, 15 तारीख से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और 160 देशों में लाइव टेलीकास्ट भी चलेगा। लेकिन अपने ही देश के कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ राजनीतिक लोग हैं, जो इस पर राजनीतिक बयानबाजी करते हुए थकते नहीं है। अभी एक बयान आया है कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी का। उन्होंने कहा ये आरएसएस और बीजेपी का प्रोग्राम, इसलिए हम जा नहीं रहे। मैं इसके बारे में, राजनीतिक लोग हैं, वो राजनीतिक लोग राजनीतिक बातें करते हैं। मैं इसके बारे में न तो किसी मल्लिकार्जुन खड़गे को जानता हूँ, न सोनिया गांधी को जानता हूँ। जो उनका कल्चर है वो उसके मुताबिक चलते हैं। हमारा कल्चर ऐसा नहीं है। हम न तो उनसे, उनके कल्चर से मेल खाते हैं, सोनिया गांधी के कल्चर से हम मेल नहीं खाते, तो हमारे लिए उस कल्चर का कोई मायना नहीं रखता उनका। और वो क्या कह रहे हैं, उनके शब्दों का भी कोई मायने नहीं है हमारे लिए। और रही राजनीतिक बात, तो मैं चाहता हूं कि उनके पास भी एक ऑप्शन है, वो भी राजनीति करें और मथुरा को मुक्त कराएं। मैं उन्हें इस आपके मंच के माध्यम से आह्वान कर रहा हूं कि आपको, आपके पास एक ऑप्शन है, आप उसमें करिए राजनीति, आप मथुरा को मुक्त कराइए। और हम सब लोग, मैं किसी संगठन या उससे अधिकृत नहीं कह रहा, लेकिन मैं स्वयं और जो मुझे फॉलो करते हैं, मैं सबके साथ आपको फॉलो करूंगा और उनको मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनके कदम से कदम मिला के चलूंगा। आप मथुरा पर शुरुआत करिए, मैं चाहता हूं आप भी राजनीति करें।